आईसीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। 1850s में जो लॉ पास हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने पास किया था, इसमें इंटाइटल किया गया था एक पर्सन को कि वो कन्वर्ट हो सकता है क्रिश्चियनिटी में, और उसके बावजूद उसका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट्स बना रहेगा, इनहेरिट किया रहेगा। यानी लॉर्ड डलहौजी याद रखना है, 1850 याद रखना है, और इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए कि एक हिंदू है, वो क्रिश्चियन बन गया, एक मुसलमान है, वो क्रिश्चियन बन गया, तो उसका प्रॉपर्टी का राइट्स बना रहेगा। अब 1856 की हम लोग बात कर लेते हैं। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ था। इसको ब्रिटिश ने पास किया था। 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक उसके दौरान ही ये पास किया हुआ था कि रिवोल्ट हुआ था सिपाही के द्वारा, सिपाहियों ने 10 मई 1857 को। तो इस रिवोल्ट में सिपाही जो मेरठ के थे वो काफ़ी अविश्वसनीय थे, तो भारतीय सिपाहियों की स्थिति काफ़ी दुर्गतिपूर्ण हो गई। जो भी भारतीय सिपाही थे ब्रिटिश सेवा में, उनकी स्थिति पहले से ही दुर्गतिपूर्ण थी कि एक अंग्रेज सिपाही को और 8 भारतीय सिपाही को, दोनों में अंतर था। इनको एक अंग्रेज सिपाही को 8 भारतीय सिपाही के समान वेतन मिलता था, जबकि काम 8 भारतीय सिपाही करते थे, एक भारतीय सिपाही बहुत कम काम करते थे, और इनको अच्छे काम दिए जाते थे। अच्छे काम मतलब बेहतर जॉब की थी उनकी। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे थे, इनके बारे में जाना जाता है कि ये मेरठ से नहीं, इनको अरेस्ट किया गया, हैंग कर दिया गया, फांसी पर चढ़ाया गया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश रूल के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका उद्देश्य था 1 नवंबर 1857 का क्वीन विक्टोरिया का भारत पे रानी बनाना। क्वीन विक्टोरिया भारत की रानी बने, ये आया था आपका, तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आपके पास आ जाता है 1866 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज कंसिडर्ड टू बी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी जानकार थे, पारसी ब्राह्मण पारसी थे, और इन्होंने बताया था 1876 में आईएनसी इंडियन एसोसिएशन बना था, आईएसी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। ये बोल दीजिए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ववर्ती रूप था। ये कोलकाता कैलकाटा में बना था, आज कल कोलकाता कहते हैं ना, पहले कैलकाटा में बना था। 1877 मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, इसका फाउंडेशन रखा था सर सैयद अहमद खान ने 1877 में। दिल्ली दरबार जो कि हेल्ड हुआ था 1877 में, और सॉरी सर ये है 1877 में दिल्ली दरबार को हेल्ड किया था लॉर्ड लिट्टन ने। 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पास किया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल लॉ था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने ही पास किया था कि जो देसी प्रेस है उन पर सरकार यानी ब्रिटिश रूल का शासन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया था, और कोई भी चीज़ छापने से पहले सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता था कि वो सही है या गलत। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इनको कहा जाता था भारतीय हृदय सम्राट, काफ़ी दयालु माने गए हैं, लिबरल माने गए हैं रिपन, और वहीं पर काफ़ी स्टॉन्च माने गए हैं लॉर्ड लिट्टन। दोनों अपोजिट थे और एक दूसरे के बाद ही आए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो भारत के लोगों के लिए, भारत के बारे में और भारतीय अस्मिता को लेकर था। इसको आप कह सकते हैं कि फॉर इंडिया, बाय इंडिया, और ऑफ इंडिया, ये 3 नारा था जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ था। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, जिसको आज बॉम्बे कहते हैं, और गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक पहला कॉन्फ्रेंस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का चला था, और 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885, और 1905 तक का मॉडरेटर फेज माना जाता है, जबकि काफ़ी लिबरल लोग थे जो 3 पीस पर भरोसा करते थे, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट पर। इसके बाद
1805 से लेकर 1818 तक रेडिकल फेज आया, जिसमें कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल सुरेंद्र नाथ और बिपिन चंद्र पॉल, सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल का शासन, मतलब कि प्रभुत्व बढ़ा। और ये लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहे जाते थे, बाल गंगाधर तिलक इनको कहा जाता था लोकमान्य, और बिपिन चंद्र पॉल को कहा जाता था क्रांति का अग्रदूत, राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी और इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन फ्रीडम फाइटिंग। 1919 से लेकर 1904 तक 47 तक गांधीयन एरा था। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, और उसके बाद 1916 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1917 में गुजरात के खेड़ा में, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए करते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल होता है। फिर 1919 से लेकर 1920 तक महात्मा गांधी है, जो कि काफ़ी भारत का भ्रमण करते हुए वो भारत को एक रूप में जोड़ने का कोशिश करते हैं। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय होता है। फिर भारत में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ ब्रिटिश के द्वारा। अब देखिए 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा गया था, और 1898 और 1892 सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसको बनाने वाले थे। वो उनके प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था लॉर्ड कर्जन, काफ़ी क्रूअल वॉइस राय कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन 1904 में ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट पास किया था लॉर्ड कर्जन, मतलब गोपनीयता के आधार पर भारतीयों पर अत्याचार किए जाने वाला यह एक प्रमाण मिलता है। और उसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, आपको ये नाम मैं बता दूं काफ़ी है फेमस है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट बनारस, बनारस में हुआ था, अभी वाराणसी कहते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में पार्टीशन हो गया था बंगाल के द्वारा, इसमें बहुत बड़ा रोल लॉर्ड कर्जन ने किया था, द देन वायसराय। फिर अगला पॉइंट है 7 अगस्त 1905 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को इलेक्टिव डे ऑफ पार्टीशन मनाया गया था, इफेक्टिव डे, और काफ़ी भारतीयों का ये विरोध दिवस था। आप यूँ कह लीजिए कि विरोध दिवस था। इफ इज ऑब्जर्व, रक्षाबंधन इसी दिन आपको किया गया है। फिर 1906 में आप देखेंगे कि कांग्रेस का आईएनसी का डिवीजन होता है, स्प्लिट, रेडिकल एंड मॉडरेट्स वर एवर्टेड, और इनमें से मॉडरेट्स को भगा दिया जाता, सॉरी, रेडिकल्स को भगा दिया जाता है कांग्रेस से, मॉडरेट का शासन हो जाता है। और दादा भाई नौरोजी थे इस एनुअल मीटिंग में, शांत करने का प्रयास करते हैं, जो कि कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। और इसके बाद कांग्रेस में आईएनसी में इन स्प्लिट हो जाता है। फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन डेक्का में हो जाता है। फिर 1907 में सूरत सेशन होता है, जहां पर कि कांग्रेस दो पार्ट में, रेडिकल एंड मॉडरेट्स में हो जाता है, और रेडिकल्स को भगा दिया जाता है कांग्रेस से, और यहां पर मॉडरेट्स का शासन होता है। फिर देख लीजिए 1909 का समय, जब मॉर्ली रिफॉर्म आता है। मॉन्टे मॉर्ली रिफॉर्म होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं जो भारत के लिए काम करते हैं, एक वायसराय होता है। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म इसको कहते हैं, या कहिए कि प्रत्येक 10 साल पर भारत के लिए अंग्रेज कानून बनाते थे। तो पहला ये कानून था 1909 में, काफ़ी फेमस हुआ था। इसका कारण था, उससे पहले जो रिवीजन हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट को, जो ब्रिटिश ने 1911 में किया था, और पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था इसके बाद 1911 में, और ये भारत के पर कानून बनाने का 10 साल पर अंग्रेजों ने ठेका ले रखा था। तो ऐसा था। 1913 में मुस्लिम लीग कहा था अपने एनुअल मीटिंग में कि ये सेल्फ गवर्नेंस चाहती है। पहला बार मुस्लिम लीग ने एक स्टैंड लिया था अपोजिट कांग्रेस के छवि से मुक्ति पाना चाहते हैं। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। भारतीय सैनिक गए विदेश, लड़े अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन इसमें कोई भारत की एक्टिव भूमिका नहीं थी। 1914 से 1917 तक नेशनल मूवमेंट चलता रहा, किसी तरह से घिसटता रहा, कोई बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। 1916 में रेडिकल एंड मॉडरेट्स एक बार यूनाइटेड होंगे लखनऊ सेशन कांग्रेस में, और संजोग की बात थी कि इस सेशन में महात्मा गांधी, एम.के. गांधी आए थे, और उनकी भूमिका जस्ट ऑब्जर्वर की थी, मतलब उनका वैल्यू, आपको आज के समय में अगर मैं सही बताऊं तो उनका वैल्यू कुछ नहीं था। लखनऊ पैक्ट 1916 में बना, और होम रूल लीग टॉन्टेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट लॉन्च्ड है, टॉन्टेड मैंने गलत कर दिया, कि होम महात्मा थे बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, और इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग में, होम रूल लीग मतलब गृह शासन, हमको अपने गृह पर शासन का अधिकार दो। 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद कीजिए 1909 का जो मिंटो मार्लो रिफॉर्म आया ना, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर है तो 10 साल बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन होता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ जाता है 1919 गवर्नमेंट में, यानी 10 साल बाद फिर कानून बताया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। अब 1919 में मैंने पहले ही बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आता होता है, और 13 अप्रैल को जब बैसाखी मनाई जा रहे थे, जनरल ओ डायर ने अमृतसर में दुनिया का सबसे घृणित काम किया था, अंग्रेज होके ऐसा काम किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग अंधा कानून कहेंगे। अब इसको अंधा कानून क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कानून ऐसा था जो कि पास हो गया था 1920 में, नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट आया था, इसको महात्मा गांधी ने, MK गांधी ने किया था। अब रॉलेट एक्ट में कहा था, प्रोविजन था कि नो बेल, 2 ईयर प्रिजन और इन द जेल, मतलब कि कोई सिस्टम ही नहीं था उसके लिए। फिर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। एक कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस से ये अलग होकर स्वराज पार्टी। 1927 याद रखें, 1919 में मिंटो मार्लो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। फिर 1929 में कानून बनना था, इसके लिए साइमन कमीशन का गठन होता है, फॉर्मेशन होता है 1927 में, और 1928 में ये कमीशन आती है इंडिया की, 1 साल रिवीजन करेगा, 1929 में कानून बना देंगे। इसको भारतीय बायकॉट करते हैं, और उसी में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय को बहुत डंडा से मारा जाता है, जिसमें कि मर जाते हैं। 1928 में मोती नेहरू रिपोर्ट्स को सबमिट किया गया था, और ये नेहरू रिपोर्ट आपके बाद डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी तो देख लीजिए कि 1928 में लाला लाजपत राय डाइड लाठी चार्ज वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन, मैंने आपको अभी बता दिया। 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में, पाकिस्तान अभी के समय में है, और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। कौन मांग करते हैं? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, और ये 1930 तक चलता है। आप याद रखिएगा 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं, और फिर इसको रीलॉन्चिंग होता है 1933 में। इस बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 1932 में होता है, और ये सस्पेंड हुआ 1934 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका आता, आवाज विथड्रॉन, रोक दिया गया क्योंकि अनपॉपुलर हो गया था 1934 में। दोबारा महात्मा गांधी की ऐतिहासिक भूलों में से एक माना जाता है, जैसा कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कहा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जो कहते हैं, उनके नाम उन्होंने स्थापित किया। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर सेलिब्रेटेड एज द डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग, इसको कहते हैं मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं मुस्लिम लीग की। देखिए मुस्लिम लीग अनपॉपुलर था। 1940 में अगस्त ऑफर वाज मेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, बड़ा ही में कमीना था, ऑफर अगस्त ऑफर करता है। 1942 में टोक्यो कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक CHEQUE की संज्ञा दी है MK गांधी ने। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है, या रिजोल्यूशन आ जाता है। रिवोल्ट 1942 से 42 में होता है। 1945 में लॉर्ड बेवेल प्लान आता है भारत की आज़ादी का, कहता है कि हम अब आपको होम रूल देंगे, आपको स्वशासन देंगे, भगा देते हैं महात्मा गांधी लोग। फिर लॉर्ड बेवेल का प्लान, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो भारत की आज़ादी की नींव रखता है 1944-45 में। और 30 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन बाय पास। मुसलमान का ये बहुत बड़ा घटिया कदम मैं मानता हूँ कि ये था, और जिसमें कि भारत का विभाजन हुआ और सैकड़ों हिंदू और मुसलमान मारे गए। ऐसा मैं सुनता हूँ तो जब रोने लगता हूँ कि कैसे ऐसा हुआ और मुस्लिम लीग ऐसा क्यों किया। खैर जाने दीजिए, आज पाकिस्तान उन्होंने बना लिया और खुश हैं, दैट इज़ गुड, वो खुश रहे पाकिस्तानी लोग। 16 अगस्त 1946 को डे ऑफ प्रोटेस्ट फॉर मुस्लिम लीग नोन एज डायरेक्ट एक्शन डे, यही तो आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्शन डे, याद रखिएगा। 26 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होता है। 20 फरवरी 1947 को अनाउंस करता है ब्रिटिश कि इंडिया को हम लोग जून 1948 तक आज़ाद करेंगे, लेकिन 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है और भारत का इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। अब देख लीजिए
14 अब देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन आजकल पाकिस्तान में चलन हो गया कि वो 14 अगस्त को मनाता है अपना आज़ादी दिवस कि हम एक दिन पहले आज़ाद हो गए थे। खैर अपना भारत महान है, तो 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस मना था। मैं नहीं कहूँ कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वो भी अपने समय में पाकिस्तानी अपने आप को मानते होंगे कि पाकिस्तान महान है। और 1926 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक बन जाता है, और यही तो था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं आपको यही लिख रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, सब पास कीजिए, खूब मार्क्स लाइए, ठीक है। अब इसको बंद कैसे करें साला?